अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा वो ज़ाहिर मुअज्जा और इल्हामी किताब है जिसमें क़यामत तक पेश आने वाले हर वाक़े की पेशगोई कर दी गई है। कुछ बातें खुली और कुछ ढकी छुपी हैं ताकि समझने वाले इसे समझ सकें। जैसा कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अक्ल वालों के लिए इसमें खुली निशानियां मौजूद हैं। आज दुनिया जमीन के मुसलसल बढ़ने वाले दर्जा हरारत से परेशान है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। आज की वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग से डूबने वाले शहरों का जिक्र करेंगे, जिसको 1400 साल पहले ही कुरान पाक ने तफसील से बता दिया था, जबकि साइंसदान भी ये कह रहे हैं कि जमीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस ज़मन में कुरान शरीफ में बहुत वाज़ेह तौर पर कम अज कम 2 बार अल्लाह ताला दुनिया भर को खबरदार कर चुके हैं। जैसा कि सूरह अंबिया में इरशाद बारी ताला है कि हमने इनको और इनके बाप दादा को बर्ताव दिया, यहां तक कि जिंदगी उन पर दराज हुई, तो क्या नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते आ रहे हैं, तो क्या ये गालिब होंगे। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 44। जबकि एक और जगह सूरत अर्राद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं, और अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म करता है, कोई इसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। सूरत अर्राद आयत नंबर 41। दोस्तों, अगर हम इन दोनों आयात का बगौर मुतालिया करें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जमीन के किनारों को घटाते चले आ रहे हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जमीन के किनारे कैसे घट रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जमीन पर 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर 71% पानी और 29% खुश्की है। इस खुश्क हिस्से का 20% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और 20% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसमें पूरा बराआज़म अंटार्कटिका शामिल है, जहां बर्फ के अजीमुशान ग्लेशियर मौजूद है। साइंसदानों का मानना है कि जमीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, इसकी वजह इंसान खुद है। इंसान अपनी इजादात, दरख्तों के कटाव और दीगर अकसाम की माहौलियाती आलूदगी फैलाने के सबब जमीन के अतराफ मौजूद ओजोन की तह को खत्म कर रहा है, जिसके बायस धूप की शुआएं छन कर आने की बजाय बराह रास्त जमीन पर पड़ रही हैं और दर्जा हरारत बढ़ रहा है। बर्फ के पहाड़ पिघलने लगे, लिहाजा दर्जा हरारत बढ़ने के सबब जमीन पर मौजूद बर्फ के अजीमुशान पहाड़ मुतासिर हैं, और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पिघलने की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में समंदरों में पानी की मिकदार मुसलसल बढ़ रही है और सतह आब मुसलसल बुलंद हो रही है। चंद रोज कबल ही आलमी इदारों ने रिपोर्ट दी है कि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने के सबब कुतुब जनूबी में वाक़े बराआज़म अंटार्कटिका में 6000 मुरब्बा किलोमीटर बर्फानी तोदा शगाफ पड़ जाने के बायस टूटकर खित्ते से अलहदा हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया के कई बड़े शहर गर्क होने का खतरा है। सतह समंदर बुलंद होने से जमीन का खुश्क हिस्सा कम हो रहा है, हत्ता कि कुछ इदारों ने बरसों बाद दुनिया के कई बड़े शहर गर्क आब होने की पेशगोई भी कर रखी है, जो कि समंदर के किनारे वाक़े है। ये वाकई हकीकत है कि दर्जा हरारत अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो समंदर में पानी की सतह कई इंच तक बुलंद हो जाएगी और पानी समंदर किनारे वाक़े शहरों में दाखिल हो जाएगा। ये बात साइंसदान अब कह रहे हैं, मगर 1400 साल पहले कुरान शरीफ में इस बात की तरफ इशारा कर दिया गया था। नाज़रीन ग्रामी, अब आपके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर वो कौन से बड़े शहर हैं जो समंदर के किनारे वाक़े हैं और उनके गर्क होने के खतरात सर पर मंडला रहे हैं। बैरुल काहिल को दुनिया का सबसे बड़ा समंदर तस्वुर किया जाता है। बैरुल काहिल जमीन के कुल रकबे के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है, जिसका कुल रकबा 7.179 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। बैरुल काहिल में तकरीबन 25,000 जज़ायर हैं, जो दुनिया भर के समंदरों में मौजूद कुल जजीरों की तादाद से भी ज्यादा है। सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी बंदरगाह इस समंदर के साहिल पर वाक़े है। इसके किनारे दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता शहर वाक़े हैं, जिनमें सिंगापुर, सिडनी, शंघाई, वैंकूवर, लॉस एंजलिस, व्लादिवोस्तोक और दीगर बड़े शहर शामिल हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये तमाम वो शहर हैं जो तेजी से ग्लोबल वार्मिंग की जद में आ रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि वो वक्त अब दूर नहीं कि किसी भी वक्त ये शहर तबाही का नवाला बन जाए। इसके बाद भूरे अरब बहरे हिंद का हिस्सा है, जिसके मशरिक में भारत, शुमाल में पाकिस्तान और जनूब में ईरान वाक़े है, जबकि भूरे अरब के किनारे वाक़े शहरों में मुंबई, सूरत, मंगलोर और कोची, कराची और गवादर और अदन शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इससे कबल भी बहुत से शहर पानी में गर्क हो चुके हैं। हाल ही में साइंसदानों ने भारत का एक ऐसा शहर दरियाफ्त किया है जो किसी बड़ी सुनामी की नजर हो गया था। तफसीलात के मुताबिक मामलापुरम, जो कि भारतीय रियासत तमिलनाडु का इलाका है, इस शहर में 2004 के सुनामी के दौरान
1000 साल पुराना डूबा हुआ शहर सामने आ गया। मामलापुरम के कुछ लोगों ने शहर का नमूदार होना और फिर समंदर में गायब होना अपनी आंखों से देखा। साइंसदानों की एक टीम ने एक दहाई बाद इस बात की तस्दीक की है कि यह शहर मौजूद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की 10 रुकनी टीम के मुताबिक साहिल किनारे इन मंदिरों के खंडरात मिले हैं जो कभी उस साली शहर का हिस्सा थे। उस टीम का मजीद कहना है कि समुद्री साहिली पट्टी में 10 मीटर लंबी दीवार, छोटी सीढ़ियां और कुछ पत्थर मिले हैं जिनका फासला साहिल से 800 मीटर बनता है और ये 27 फुट की गहराई में मौजूद है। इस टीम के सरबराह राजीव निगम ने कहा कि गोताखोरों के लिए इन चीजों को शनाख्त करना मुश्किल हो रहा था और इसकी वजह समुद्री काई थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि यह किसी बड़ी इमारत का हिस्सा है। इनका कहना यह है कि ये इमारतें 1100 से 1500 साल पुरानी हो सकती हैं और उस वक्त संगम राज का दौर था। प्यारे दोस्तों, कुरान और साइंस दोनों जराए से यह बात साबित होती है कि वाकई जमीन को इसके किनारों से घटाया जा रहा है और बेशक अल्लाह पाक की हर कही बात सच साबित होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफे का सबब भी बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपको रियल वर्ल्ड पर देखने को मिल सकती हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपने दोस्त माजिद मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।